इस लड़के ने एक पेड़ की जड़ तोड़ी और देखा कि गुलाबी रंग का फल जिससे पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसे परवाह नहीं थी कि वह जहरीला है या नहीं। उसने एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। इसके बाद और खाना ढूंढने के लिए वह इस अनजान वीरान टापू में मौत का खतरा मोल लेने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह और अंदर बढ़ा, उसे अचानक पता चला कि इस टापू पर अनगिनत गिलहरियां रहती थीं। यहाँ के रहने वालों को जैसे इस अजनबी मेहमान की खबर लग गई थी और पाई के अजीब कपड़ों ने सारी गिलहरियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन पाई को वहाँ से जल्दी निकलना था। जब वह एक बड़े से गड्ढे के पास पहुंचा तो बिना सोचे समझे उसमें कूद गया। पाई, जिसने कई दिनों से पानी नहीं पिया था, उस दुर्लभ ताजे पानी को गट-गट करके पीने लगा। उसके साथ आया बाघ भी अपने को रोक नहीं सका और कई दिनों के बाद कुछ खाने का स्वाद चख सका। वह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। पाई उस ईश्वर की करुणा के लिए बेहद आभारी था। मगर जैसे ही उसने वहीं रात बिताने का निर्णय किया, उसने देखा कि वे गिलहरियां जो अभी थोड़ी देर पहले शांत थीं, अब झुंडों में जंगल की ओर भाग रही थी। यहाँ तक कि बाघ भी जैसे किसी खतरे को भांप गया और सीधा लाइफ बोट की तरफ लौट चला। पाई में जानवरों जैसी खतरे को पहचानने की संवेदना नहीं थी, इसलिए वह सोच में डूब गया कि ऐसा क्या हुआ है जिससे सब घबरा गए हैं। इस सवाल का जवाब उसे रात ढलने के बाद मिला। जो गड्ढा दिन में पूरी तरह साफ था, उसमें अब तरह तरह के जानवरों की लाशें तैर रही थी। पहली बार पाई ने जाना कि भयावह शब्द असल में दिखता कैसा है, लेकिन उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। जब पाई ने एक पेड़ से एक जंगली फूल तोड़ा तो उसे तुरंत पछतावा हुआ, लेकिन उत्सुकता में उसने उसकी पंखुड़ियां हटाई और भीतर से एक इंसानी दांत निकल आया। यदि पाई ऊपर से उस टापू को देख पाता तो चौंक जाता, क्योंकि वह टापू असल में एक औरत की लाश के आकार का था। पाई को भले ही इसकी सिर्फ एक झलक मिली हो, लेकिन उसने तय कर लिया कि अब वह यहाँ और नहीं रुकेगा। उसने जरूरी सामान समेटा और बाघ को साथ लेकर फिर से समुद्र की ओर निकल पड़ा। 227 दिनों तक वह कैसे जिंदा रहा, यह उसे खुद भी नहीं पता, लेकिन आखिरकार वह एक बार फिर जमीन पर लौट आया। जैसे ही उसने रेत की गर्मी महसूस की, उसे भीतर तक एक सुकून मिला। उसी समय बाघ लाइफ बोट से कूदा, जो इतने दिनों की भूख के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जब वह जंगल के किनारे पहुंचा तो एक पल के लिए रुका। पाई, जो तट पर पड़ा था, सोचने लगा कि शायद उसका साथी उसे छोड़ने से पहले विदा कहना चाहता है, मगर किसे पता था कि बाघ बस एक नजर सीधी आगे डालेगा और बिना पीछे देखे जंगल में चला जाएगा। थोड़ी ही देर में कुछ स्थानीय लोग तट पर पहुंचे और पाई को वहां पड़ा पाया, जो फूट फूट कर रो रहा था। वह इसलिए नहीं रो रहा था कि वह बच गया था, बल्कि इसलिए कि जिसने उसके साथ 227 दिन बिताए, वह बाघ बिना एक बार पलटे ही चला गया।